प्रश्न 1 है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन का संकेत Br। पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? राइट आंसर है पारा, इसे मरकरी भी बोलते हैं। प्रश्न 2 है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA। पॉइंट्स हैं, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन A। गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाता है। प्रश्न 3 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की। प्रश्न 4 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होते हैं। प्रश्न 5 है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी ने 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ का जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्धपरागम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन एवं स्वार ने दिया है। प्रश्न 7 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न 8 है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार की नाम प्लाज्मा झिल्ली है। प्रश्न 9 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न 10 है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए किडनी या वृक्क। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स हैं, किडनी की पथरी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सालेट होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी वृक्क गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न 11 है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए ATP। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP होते हैं। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। प्रश्न 12 है, कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। पॉइंट्स हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? राइट आंसर है लाइकेन। कवक अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कवक विज्ञान माइकोलॉजी। शैवाल के विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न 13 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी
लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। पॉइंट्स हैं, रेबीज किसके काटने से होता है? आंसर है कुत्ता या बंदर। प्रश्न 14 है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूलोज का। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। पॉइंट्स हैं, सेल्यूलोज का सूत्र क्या होता है? C6H10O5 होता है। प्रश्न 15 है, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए लिंडमार्ग ने। पॉइंट्स हैं, 0.10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय 16% ही पहुंचता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। प्रश्न 16 है, ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऑप्शन ए लामा, ऑप्शन बी ऊंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लामा और ऊंट इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। पॉइंट्स हैं, आरबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। प्रश्न 17 है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मेरास्मस, क्वासियोरकर। पॉइंट्स हैं, सभी प्रोटीन किसका बहुलक होता है? आंसर है अमीनो एसिड का। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर और बर्जिलियस ने। मुल्डर और बर्जिलियस ने। प्रश्न 18 है, जहर देकर मारने की जगह के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। इसे यकृत या जिगर भी कहते हैं। पॉइंट्स हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर या यकृत ग्रंथि। मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर या यकृत जिगर को। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। प्रश्न 19 है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। प्रश्न 20 है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च के माध्यम से। पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के माध्यम से होता है। मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के माध्यम से होता है। प्रश्न 21 है, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मीडियम प्रोटोजुआ। पॉइंट्स हैं, मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या लीवर। पॉइंट्स हैं, क्विनेन की दवा किस रोग में मददगार होता है? राइट आंसर है मलेरिया में। प्रश्न 22 है, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। वेस्ट और वेंटिंग ने। वेस्ट वेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। पॉइंट्स हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है मधुमेह। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर है अग्नाशय में। प्रश्न 23 है, सिर्फ गमोमेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्तचाप मापने में। पॉइंट्स हैं मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? उत्तर है 120 से 180 mm/Hz। प्रश्न 24 है भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्रक क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्रक होता है। प्रश्न 25 है पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B1। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न 26 है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट से। नाइट्रेट का सूत्र NO3 होती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।